Good morning, students. Welcome to the Vijay Education. Today we will discuss some important questions of profit and loss. In the previous lecture, we discussed around 5 to 10 questions regarding profit and loss, having a basic concept regarding. Now we will discuss some important questions of the profit and loss. So our topic is profit and loss question. Now look at the first question. What he asked. If 20% loss on selling price is what percent लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अगर 20% लॉस होता है सेलिंग प्राइस पे तो बताओ कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 रुपया होगा, ठीक है ना। तो लॉस कितना हुआ 20 रुपया का, 20% मतलब 20 रुपया। सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट लॉस हुआ है 20%। तो यहाँ लॉस कितना हुआ 20 रुपया। तो जैसे जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी कितना कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120। फिर से रिकॉल करते हैं, क्या बोला 20% लॉस हुआ किस पे, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है ना। तो मान लो सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस लॉस कितना हो जाएगा 20% ऑफ 100 रुपीज़, यानी ₹20। और कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है एस पी प्लस लॉस, एस पी प्लस लॉस। एस पी कितना दिया हुआ मेरा 100 और लॉस कितना आया 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मेरा 120। अब क्या लिखा हुआ लॉस परसेंट, लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला बताए थे, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है लॉस बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। अब ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, लॉस कितना आया मेरा 20 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 120 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 6 बार में, इसको फर्दर करेंगे 50 और ये 3, यानी कितना आ गया 50/3, यानी कितना आ गया, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 16.2/3। तो कितना होगा परसेंट 16.2/3% का क्या होगा मेरा लॉस होगा, ठीक है। एक और रिकॉल कर लेते हैं फिर ये क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है 20% लॉस किस पे हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है ना। व्हाट इज द व्हाट परसेंट लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस होगा ये बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस को क्या मान लेंगे 100, लॉस निकाल लेंगे 20% ऑफ 100 कितना होगा ₹20। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी ₹100 प्लस ₹20, यानी 120 क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज ऑफ लॉस निकालेंगे तो क्या होता है लॉस बाई सी पी इंटू 100। तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा मेरा 16.2/3%। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 75% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 75% किसका है सेलिंग प्राइस का। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 75% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या मान लो, कुछ मान लो, सेलिंग प्राइस को 100 मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस को 100 मान लेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 75% ऑफ 100, 75% ऑफ 100, ठीक है। ये 100 कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 75। अब देखो सॉरी कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस है जो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना है 75%, 100 हो गया और ये कैंसिल आउट। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 75। अगर सेलिंग प्राइस को हम 100 मान लेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 75, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 75%, यहाँ पर लिखा हुआ देखो इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस को 100 मान ले तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 75% ऑफ 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ₹75, ये हम लोग कैलकुलेट किया यहाँ पे। अब देखो प्रॉफिट क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है कम है, तो इस समय जो कंडीशंस आएंगे क्या चीज़ आएंगे प्रॉफिट के आएंगे। तो प्रॉफिट के लिए कंडीशन बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाए कॉस्ट प्राइस से तो उसमें जो कंडीशन आएगा प्रॉफिट का आएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ₹100 माइनस ₹75, तो कितना आ जाएगा गेन इक्वल टू हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25। तो गेन कितना आ गया 25, यानी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है यानी प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, कितना आ गया 25/75 इंटू 100, ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 100/3, इसको पॉइंट भी लिखेंगे तो 33.33, ठीक है ना, 33.33% क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, देखो अ मैन बॉट अ बफेलो एंड ए कैरेज फॉर ₹3000, बोल रहा है क्या एक आदमी जो है ना एक बफेलो और एक कैरेज दोनों को, बैलगाड़ी होगा, दोनों को साथ साथ खरीदा कितना में 3000 में। ही सोल्ड द बफेलो, बफेलो को क्या कर दिया वो बेचा एट ए गेन ऑफ 20%, बफेलो को कितना बेच दिया 20% गेन पे, एंड कैरेज एज लॉस ऑफ 10%, और कैरेज को बेच दिया कितना में 10% लॉस पे, देयर बाय अ गेन ऑफ 2% ऑन द होल पे, देखो टोटल पे कितना फायदा हुआ उसको 2% का हुआ, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बफेलो, बफेलो का कॉस्ट क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में समझना, थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखो ये 3000 में दो सामान खरीदा, एक तो बफेलो खरीदा एक कैरेज खरीदा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो किसी का प्राइस मान लो एक्स, ठीक है ना, तो हम क्या किए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो क्या मान लिए एक्स। अब बताओ अगर दोनों सामान में 3000 लगा खरीदने में और एक का दाम एक्स है तो दूसरे का दाम कितना होगा, तो 3000 में एक्स माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैरेज निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3000 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे गेन ऑफ 20% ऑफ कैरेज और 10% ऑफ हाँ सॉरी गेन ऑफ 20% ऑन बफेलो, बफेलो पे कितना किया 20% गेन किया और कैरेज पे 10% लॉस किया, ठीक है ना। तो ओवरऑल गेन हुआ 2% होल ट्रांजेक्शन पे, मतलब होल मतलब 3000 का बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो देखो 20% अगर उसको बफेलो को हम एक्स माने तो 20% ऑफ एक्स, उसमें से किसको घटा देंगे 10% ऑफ कैरेज, उसका प्राइस को घटा देंगे, तो ओवरऑल कितना किसके बराबर है 2% ऑफ 3000। तो इसको सॉल्व करेंगे, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 20% ऑफ x/5 माइनस 10% ऑफ 3000 कितना हो जाएगा 3000 माइनस x/10 बाई इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, 1200 किसका वैल्यू था मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो। अगर कैरेज का बोलेगा तो क्या करेंगे 3000 में 1200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1800, किसका दाम होगा वो कैरेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ आर्टिकल्स वाज बॉट फॉर ₹37.40, मतलब 37 रुपये 40 पैसा में क्या किया एक पेयर ऑफ आर्टिकल्स खरीदा, ठीक है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, डिस्काउंट कितना मिलता है उसको 15% का। व्हाट मस्ट बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स, तो बताओ उसका मार्क प्राइस क्या होगा प्रत्येक आर्टिकल्स का। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब पेयर खरीदा मतलब दो सामान खरीदा, दो कितने रुपये में 37.40, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे रेट ऑफ वन आर्टिकल्स निकालेंगे, तो एक आर्टिकल का दाम निकालेंगे तो क्या करेंगे टोटल कॉस्ट में से 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 18.70, ये एक आर्टिकल का दाम हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब मार्क प्राइस क्या होगा, देखो 15% वो डिस्काउंट दिया, मतलब 100 में 15% वो डिस्काउंट दिया, तो मतलब कितना में हुआ होगा 85% बचा होगा। यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 50% डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, अरे डिस्काउंट ऑफ 15% कितना परसेंट डिस्काउंट है 50%, ठीक है ना। तो अब देखो अगर 15% मान लो बुक है, ठीक है ना, 100 रुपये का 15% डिस्काउंट दिया तो उसको कितना मिला होगा, तो 85, लेकिन मान लो उसका प्राइस कितना होगा एक्स मान लो, मार्क प्राइस तो कुछ होगा ना, मार्क प्राइस कितना होगा, इसको इजीली समझते हैं क्वेश्चन रियलाइज करके। देखो मान लो 100 रुपया क्या है, 100 रुपये का बुक है, ठीक है ना, 15% डिस्काउंट दिया तो कितना पड़ा हमको, सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, वो कितना बेच दिया उसको तो 85 रुपीज़ में बेच देगा, ठीक है। अब देखो अगर हम मार्क प्राइस को एक्स मान लेते हैं, मार्क प्राइस को क्या मान ले एक्स, ठीक है। अब देखो इस पर ये मार्क प्राइस में 85% किसका, क्यों 15% तो डिस्काउंट दे दिया ना वो, तो 85% किसका मार्क प्राइस का एक्स का, किसके बराबर आएगा जो हमको पैसा जितना कॉस्ट लगा कितना लगा 18.7, ठीक है। देखो मार्क प्राइस को एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, उसी पर क्या किया 15% डिस्काउंट दिया
लेकिन हमको पड़ा कितना में वो, तो 85% बचा कितना, तो 100 माइनस 15, 85% किसका, मार्क प्राइस का, किसके बराबर आएगा, जितना हम गुड्स को खरीदे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 85% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू जितना प्राइस पड़ा किसका, गुड्स का, उसका कितना दाम था, 18 रुपया 70 पैसा। तो 85% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 18.70। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22, यानी एक आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, 22 रुपया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a shopkeeper fixes the mark price of an item 35% above its cost price। मतलब क्या बोल रहा है, वो मार्क प्राइस रखा है कॉस्ट प्राइस से 35% ज़्यादा, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%, कितना परसेंट गेन होना चाहिए, 8% का गेन हो, कितना परसेंटेज डिस्काउंट देगा वो, जो कि उसको गेन कितना हो जाए, 8% का गेन हो जाए। तो देखो सबसे पहले क्या मान लो, 35% एबव इस कॉस्ट प्राइस, कौन है, मार्क प्राइस। तो क्या मान ले, कॉस्ट प्राइस को कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लो कॉस्ट प्राइस का दाम 100 है, तो 35% ज़्यादा है, कौन है, मार्क प्राइस। तो कितना हो जाएगा, 135 किसका दाम हो जाएगा, उस बुक का या कुछ सामान का, ठीक है। तो क्या मार्क प्राइस कितना हो जाएगा सॉरी 135 रुपीज़। अब क्या करा, रिक्वायर्ड गेन, अब गेन कितना सो चाहिए, 8% का, ठीक है ना। किस पे गेन चाहिए, द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%, उसको गेन होना चाहिए 8% का, ठीक है ना। अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 100, अब गेन कितना दिया हुआ है 8%, तो फार्मूला लगा वो वाला भी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P% बाई 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इंटू गेन कितना होना चाहिए 8% का, 108/100। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 108 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108 रुपया। अब देखो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 135 रुपया का, सेलिंग प्राइस कितना है 108। तो बताओ डिस्काउंट के लिए कल फॉर्मूला बताए थे, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, MP माइनस SP। तो कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 135 में से 108 गया 27 रुपया। अब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, तो बताए थे कल फॉर्मूला में भी बताए थे, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। और ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 20% का डिस्काउंट देगा, तो 8% वो गेन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर अ सर्टेन प्राइस, ठीक है ना। इफ ही सेल्स इट्स एट अ डबल द प्राइस, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। मतलब बोल रहा है एक आदमी जो है वो गेन करता है 20% बाय आ सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर सर्टेन प्राइस, कुछ प्राइस पे बेचता है तो गेन कितना हो जाता है 20% का, ठीक है ना। अगर वो दुगने प्राइस में बेचेगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसका x होगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा x, गेन कितना हो जाता है 20%, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इंटू 100% गेन, कितना परसेंट गेन हो रहा है तुम्हारा 120/100, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 और ये 5, यानी 6x/5 हो गया। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 6x/5। अब कर रहा है क्या, अगर उसका सेलिंग प्राइस दुगना हो जाए, अभी देखो अभी यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आया मेरा 6x/5, अब इसका दुगना हो जाए तो न्यू सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x/5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना होगा। अब देखो प्रॉफिट जब भी निकालेंगे तो क्या चीज़ पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना मेरा हो गया 20x/5। अब देखो 20x/5 मेरा क्या हो गया, न्यू SP हो गया, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा x था, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है CP माइनस CP करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या निकल जाएगा मेरा प्रॉफिट निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, और ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 140%, प्रॉफिट परसेंट वो गेन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले लेक्चर में भी मैंने किया था, तो देख लेना उसमें, अगर इसमें दिक्कत हो क्वेश्चन को पहले वहाँ सॉल्व कर लो, फिर इजीली बनेंगे अगर वो मेथड से लगाएंगे तो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। मतलब कॉस्ट प्राइस जो 12 आइटम का है वो सेलिंग प्राइस
16 आइटम्स के बराबर है, तो लॉस कितना होगा? तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, मान लेते हैं कॉस्ट। अब अब देखो, कॉस्ट ऑफ 12 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। अब देखो, अब एक एक सामान खरीदने में उसको 1 रुपये लगता है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आइटम्स कितना लगेगा? 16 रुपये। अब लेकिन क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स। मतलब सेलिंग प्राइस 16 वस्तु को जितना में वो बेचा, वो कितना में खरीदा था? 12 वस्तु में जितना में खरीदा था, वो 16 वस्तु उतना में बेच दिया। सोच लो चीज़ को कि अगर तुम 16 रुपये में 16 मैंगोज खरीदते हो और 16 रुपये में सॉरी 12 रुपये में 16 मैंगोज को बेच देते हो, तो वहाँ पर तो गेन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, 12 मैंगोज को बेच रहा है कितना में, सॉरी 16 मैंगो को बेच रहा है कितना? 12 रुपये में। 16 मैंगो को बेच रहा है कितना? 12 रुपये में। लेकिन खरीदा कितना में था 16 मैंगो? 16 रुपये में। बेच कितना रहा है 16 मैंगो? 12 रुपये में। फिर से रिकॉल करते हैं, देखो 16 अगर मैंगो खरीदा 16 रुपये में 16 मैंगो, ठीक है ना, लेकिन बेच कितना रहा है? 16 रुपये, 16 मैंगो बेच रहा है 12 रुपये में। 16 मैंगो बेच रहा है 12 रुपये में, तो उसका लॉस होगा ना। सिंपल कंडीशन है, क्या होगा? लॉस का। तो देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आइटम्स ₹16, लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम्स कितना आ गया? वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आइटम्स के बराबर हो जाएगा, यानी ₹12, ठीक है ना। तो यहाँ पर लॉस कितना हो जाएगा? लॉस होगा क्या? CP माइनस SP। CP कितना हो जाएगा? 16 और SP कितना हो गया? 12। कितना रुपये का लॉस हो गया? 4। लॉस परसेंट निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे लॉस बाई CP इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25% मेरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन का किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस 8 पेन्स का। तो गेन परसेंट क्या होगा? तो देखो क्या करेंगे, मान लेते कॉस्ट प्राइस एक पेन का 1 रुपया है, तो 8 पेन का कितना हो जाएगा? 8। अब देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन इक्वल्स टू 12 रुपया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझना, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन इक्वल्स टू ₹12, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन कितना हो जाएगा? 12। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन कितना हो जाएगा? ₹12, ठीक है। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। बोल सकते हैं ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन। समझना ये लाइन को, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, ठीक है ना। अगर समझो कि एक पेन खरीदने में हमको 1 रुपया लगता है, तो 12 पेन खरीदने में कितना लगेगा? 12 रुपया। लेकिन अगर हम 8 पेन बेचेंगे, अगर 8, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन का कितना हो जाएगा? ₹12, ठीक है ना। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन कितना हो जाएगा मेरा? 8 रुपया, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस कितना कर रहे हैं? 8 पेन कर रहे हैं। कितना बेच रहे हैं हम? 8 पेन। तो उसी का हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस भी निकालेंगे 8 पेन का कितना होगा। तो 8 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन कितना हो गया? 12। अब देखो कौन ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो इस समय कंडीशन जो आएंगे, क्या चीज़ कहेंगे? गेन का। गेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SP माइनस CP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। उसके बाद क्या करना है? गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे। गेन कितना आ गया मेरा? गेन परसेंट इक्वल टू गेन बाई CP इंटू 100। तो गेन कितना आ गया? 4। कॉस्ट प्राइस कितना था? 8 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%।